गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं, आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, जितने भी न्यू मॉम हैं जो सर्दियों में जैसे कि दिसंबर या जनवरी के महीने में न्यू मॉम बनी है, तो अपनी केयर वो कैसे कर सकती हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए, ऐसे 5 मैं फूड बताने जा रही हूँ। जैसे न्यू मॉम अगर ले लेना तो बच्चे को गर्माहट मिलेगी, मॉम को भी काफ़ी ज़्यादा शरीर में बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, मॉम के लिए न्यू मॉम के जितने भी बच्चे की केयर करना ज़रूरी है, उतने ही न्यू मॉम को केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, या फिर जो नई मम्मा है वो क्या करती हैं, बच्चों के केयर में इतनी बिजी हो जाती है, खुद का केयर करना ही भूल जाती है। तो खुद का केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे की केयर है, क्योंकि जब तक हम सही नहीं, हमारा बच्चा सही नहीं, हमें हमारे बच्चे को संभालना है, तो हमें ठीक होना ही पड़ेगा, हमें ठीक रहना ही पड़ेगा। अगर हमें हमारे बच्चे को संभालना है तो अगर कोई नहीं संभाल सकता, अगर आप सही नहीं हो ना, तो कोई भी आपके बच्चे को नहीं संभाल सकता। तो पहले तो मॉम को सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ये चीज़ मैंने देखा है। टचवुड तो मेरी मम्मा मेरी बहुत 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 हेल्प कर देती हैं, बट जितना भी हो, जब तक आप सही नहीं, कोई सही नहीं, आपका बच्चा भी सही नहीं, और फिटिंग करने के बाद तो बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर आप सही नहीं हैं तो जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, अपना समय निकाल कर खुद के लिए भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे 5 जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप न्यू मॉम खाती हैं तो बच्चे को इसका असर डेफिनेटली होता है। ठंड में बच्चे को बीमार होने से बचा सकती हैं। तो सबसे पहला है गोंद का लड्डू। हर जितने भी न्यू मॉम है, जितने भी पेरेंट्स होते हैं, जितने भी नए नए माँ बनी हैं, उनके लिए गोंद का लड्डू ज़रूर बनाती हैं। गोंद का लड्डू, दूसरा सॉल्ट का लड्डू, ये दोनों लड्डुआ ज़रूर बनाती हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, अपने या तो अपनी बेटी के लिए, या अपने बहू के लिए, या फिर जो भी है उनके लिए वो ज़रूर बनाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉम के लिए बेनिफिट होता है। ये शरीर को गर्म करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, शरीर के दर्द को ख़त्म करता है, गर्माहट से शरीर के दर्द को ख़त्म करता है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। माँ का शरीर अगर गर्म रहेगा तो बच्चे को डेफिनेटली गर्म ही रहेगा। माँ का खिला जितना भी माँ का खाया बच्चे को लगता है, तो जितनी भी नई मम्मा हैं उनके लिए ये 2 चीज़ बना के आप ज़रूर दीजिए, गोंद के लड्डू और सौट के लड्डू। फिलहाल तो मैं बना के दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरा बेटी 1.5-2 साल की हो गई और उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट करती थी। अगर शूट करती होती तो ज़रूर आपको बना के दिखाती। तो फिलहाल तो मैं शूट नहीं करती थी, तो मैंने और अभी बना के कोई फ़ायदा है नहीं। तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं या फिर जितनी दादी नानी मम्मी हैं, उन्हें ये चीज़ पता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बच्चों के लिए, माँ के लिए। माँ का खाना पीना ही बच्चों को लगता है, तो आपको सौट का लड्डू और गोंद का लड्डू ज़रूर बनवा के खिलाना चाहिए। ज़रूर। नहीं आता है, यूट्यूब है, नहीं आता है, बुज़ुर्ग माँ होगी, दादी होगी, घर में कोई होगा, उन्हें पता होगा कि आपका इसी समय का खान पान आपके बच्चे का शरीर से लेके आपके शरीर को भी लगता है। हमारी मम्मी हैं, हमारी दादी हैं, कहती हैं, उस टाइम मैं भी नहीं खाती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी कि बच्चा 206 हड्डियाँ तोड़कर होता है, और जब हड्डियाँ टूटती है तो आप समझ सकते हो उसे जुटने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे ना, तो मम्मी कहती है कि तुम अगर अभी नहीं खाओगी ये सब का, तुम अपने शरीर पर अभी केयर नहीं, बच्चा तो सोएगा, बच्चे का कुछ नहीं है, बच्चे को बस ढक दो, अच्छे से कपड़े पहना दो, बच्चे को ये खिला दो, दूध पिला दो, बस सोया रहेगा बच्चा, बच्चे से कोई लेन देन नहीं है। माँ को इस टाइम पे, अगर जितने भी नई मम्मा बनी है इस टाइम पे अगर उसकी केयर ढंग से नहीं होगी, तो आगे चलकर उनके बदन में दर्द होगा, उनके कमर में दर्द होगा, जितने भी उनके बैक पेन होते हैं वो होगा, उनके पाँव में दर्द होगा, पाँव के जोड़ों में दर्द होगा, उन्हें पानी टानेगा तो पानी के चलते उनके आगे चलकर उनके हाथों में जलन होगी, पाँव में जलन होगी। जितने भी दादी हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, दादी हैं, ये सब ये बात कहती हैं। इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि जो भी हमारी जितनी भी नए मम्मी है ना, जो 1.25 महीना जो भी खाती हैं उनके शरीर को वो लगता है, उनके बच्चे को लगता है। तो 1.25 महीने में तो मेरी मम्मी बिल्कुल ठेल के मुझे खिलाती है, जो भी मतलब मुझे नहीं खाने का मन करे ना, तब भी बोलती है नहीं खाओ, आगे चलकर ये तुम्हें बेनिफिट देगा, ये तुम्हारे शरीर के लिए है, और तुम्हारा शरीर अगर सही रहेगा तुम अपने बच्चे को सही से रख सकती हो। तो ये चीज़ें मेरी मम्मी मेरे लिए ज़रूर बनाती थी, बनाती हैं। श्रेया का वक्त भी बना है, हाना का वक्त तो बना ही बना है, और मेरी नायशा का वक्त भी बना है।
दूसरा है जो मैंने कह दिया ना, गोंद का लड्डू, सोट का लड्डू, 2 हो गए। और तीसरा है बत्तीसा। अब बत्तीसा क्या होता है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो कि बत्तीसा क्या हो, ये चीज़ नहीं पता होगा कि बत्तीसा क्या होता है। बट बत्तीसा एक समझ सकते हैं बहुत सारी जो जड़ी बूटी है ना उससे मिलकर बना होता है, और खाने में एकदम तीता, एकदम कड़वा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट बोलते हैं उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, माँ को बहुत ज़्यादा शरीर में गर्माहट देता है। सोट के लड्डू, गोंद के लड्डू से भी 10 गुना बेनिफिट उस बत्तीसा में होता है। मेरी मम्मी क्या करती थी, उसे हल्का सा रोस्ट करके, उसे पीस करके, उसके बाद जितने भी एकदम देसी घी में उसको डाल करके, फिर उसमें ड्राई फ्रूट को पीस करके उसमें डाल करके एकदम चलाते चलाते एकदम अजीब सा एकदम सूख जाता है तब देती थी। उसके बाद उसका टेस्ट यम लगता था, पर खाली अगर आप बत्तीसा खाएंगे उसका टेस्ट एकदम कड़वाहट लगता है, मुंह एकदम गंदा सा हो जाता है, तो खाली तो आप नहीं खा पाएंगे। अगर हाँ, ये हो सकता है कि जितने भी लोग हैं, जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते हैं, बत्तीसे उतना मतलब कि नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ बत्तीसा ले करके उसे रोस्ट करके उसे मिक्सर में ग्राइंड करके रख दीजिए। सुबह उठते ही जितने भी नई मम्मा हैं उनको 1 चम्मच बत्तीसा और गर्म गिलास का एक दूध पिला दीजिए। बहुत शरीर में गर्म रहेगा, उससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी, बहुत आराम रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। उस जड़ी बूटी से, जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे जाकर पूछिए, उस जड़ी बूटी जितने भी नई मम्मा जितने भी बनी है उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। उनके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, बैक पेन कभी नहीं होगा, आगे चलकर उन्हें कभी ये सब नहीं होगा कि हमारे पाँव में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे यहाँ, ये सब कभी नहीं होगा। ट्रस्ट में गाइज, ये मैंने आजमाया है, ये देखा है, मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ खिलाया है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है। तो तीसरा हो गया बत्तीसा। चौथा है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध के बेनिफिट तो आप जानते ही हैं, जितने भी नई मम्मी बनती हैं उन्हें कम से कम 5 से 7 दिन हल्दी वाला डेली बेसिस पे दूध देना चाहिए। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है, उसकी मेरी मम्मी हमेशा मुझे बनाकर 5 से 7 दिन देती थी। कह रही थी कि हल्दी वाला दूध तुमने जितने भी संक्रमण होगा उसे निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें गुड़ है। गुड़ को आप जानते हैं, गुड़ ऐसी चीज़ है जो धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से अगर आपके टमी में वो चल जाती है, तो गुड़ के खाने से वो निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपके शरीर से संक्रमण निकाल देता है, कीटाणु निकाल देता है, कहीं घाव है, कुछ भी है, उन सब के लिए भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हल्दी वाला दूध कह सकते हैं एक जो एंटीबायोटिक होता है ना, उस टाइप पे हल्दी वाला दूध काम करता है कि आपके शरीर के सारे संक्रमण को दूर करता है, आपके बदन का दर्द को कम करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हल्दी वाला दूध। तो चौथा हल्दी वाला दूध है, आप हल्दी वाला दूध पीजिए। पांचवा है सबसे बेनिफिट वाला होता है अजवाइन का पानी। जी हाँ, आप डेली बेस पे कम से कम 1 से 2 महीने तक अजवाइन का पानी पीजिए। अजवाइन का पानी पीने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अजवाइन को पानी में डालकर उसे उबाल करके उसके बाद छान के उसे पी लीजिए। डेली बेस पे अगर आप पियेंगे, जितने भी नई मम्मा है, अगर आपका पेट निकल गया है उससे पेट अंदर जाएगा, आपके पाचन क्रिया को ठीक करेगा, आपको गैस की समस्या नहीं होगी, आपको खान पान में सही से रखेगा, और अगर आपका शरीर भी बहुत ज़्यादा गर्म रखेगा। अजवाइन के फ़ायदे आप जानते हैं, अजवाइन शरीर को गर्म रखने में कितना बेनिफिट देता है। अगर आपके शरीर को गर्म रहेगा तो आपके बच्चे का भी शरीर गर्म रहेगा। तो ये जितने भी मैंने सब कुछ बताया, इसमें विटामिन भर भर के है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके अपने दादी नानी इन सब से पूछ सकते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत बताया है, आप ये सब उनसे जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बताया, मैंने जितना खुद पर यूज़ किया वही मैंने आप पर भी बताया है। आप ये चीज़ अपने घरों में पूछ सकते हैं, आप अपने घर में बनाइए, नई मम्मियों को दीजिए, उनका शरीर गर्म रहेगा, बच्चे का भी शरीर गर्म रहेगा। नई मम्मी को विंटर में पूरा ढक कर रखिए, उन्हें पूरा सॉक्स से लेकर ऊपर तक पहना के रखिए, जितना हो सके कम काम कराइए, क्योंकि अगर उन्हें ठंड लगेगा तो बच्चे को भी ठंड लगेगा। न्यू मॉम जैसे कि 0 से लेकर 3-4 महीने तक की मॉम है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ठंड तक उन्हें छोड़ दीजिए, कोई काम मत कराइए, क्योंकि जानते हैं जब नए बच्चे को भी, मदर को ठंड लगती है तो बच्चे को ठंड लगती है, बच्चे को ठंड लगता है तो नए बच्चे को संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये मत करिए। ये बाकी था, आपको जो बताना था मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।